नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ पहले गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार का ये बयान चुनाव से पहले एनडीए कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। विपक्ष ने इस बयान को सत्ता में बने रहने की रणनीति बताया है। इससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने दावा किया है कि अगले 10 दिनों में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस और वाम दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी देने की बात कही गई है। वहीं एनडीए ने विपक्ष के इस दावे को खोखला बताया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन की असली परीक्षा होगी। बिहार कैबिनेट ने साहेबगंज अरेमाज बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दी है। परियोजना पर 3,822 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इससे उत्तरी बिहार के यातायात और व्यापार को नई गति मिलेगी। इस सड़क से नेपाल सीमा तक पहुंचना आसान होगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार और छोटे व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार के बड़का गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संयुक्त सभा आयोजित होने वाली है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभा स्थल की तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे एनडीए की एकता का प्रदर्शन बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे जनता को भ्रमित करने वाला कार्यक्रम करार दे रहा है। इस सभा से एनडीए का जनाधार कितना बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रचार समिति का गठन कर दिया है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है जो पूरे राज्य में प्रचार की रणनीति तय करेंगे। समिति का काम है चुनावी रैलियों, जनसभाओं और सोशल मीडिया कैंपेन को मजबूत करना। पार्टी का दावा है कि इस बार जनता विकास और सुशासन पर वोट करेगी। समिति उम्मीदवारों के चयन में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे बीजेपी का चुनावी अभियान और तेज हो गया। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। भीड़ ने सिद्धार्थ पटेल गो बैक के नारे लगाए, जिससे माहौल गर्मा गया। ये तीसरी बार है जब विधायक को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम जारी रखा और वैशाली जिले को 774.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। घटना से चुनावी माहौल में हलचल तेज हो गई है। मदर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस। दरभंगा और मदर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस 29 सितंबर से शुरू होगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। बिहार में ये ट्रेन कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उत्तर बिहार और राजस्थान के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेन यात्रियों की सुविधा और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। उद्घाटन को लेकर उत्साह है। दरभंगा में भाजपा की ओर से जीएसटी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी की नई सुविधाओं और लाभ के बारे में जानकारी देना है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी और स्थानीय नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी इसे केंद्र सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे केवल चुनावी दिखावा बता रहा है। कार्यक्रम के जरिए व्यापारी वर्ग को एनडीए से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। महिला रोजगार योजना पर विवाद। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये रकम अनुदान नहीं बल्कि कर्ज है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। वहीं सरकार ने साफ किया है कि ये सहायता राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इस पर शराबबंदी के मुद्दे को भी जोड़ते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बहस अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वे बिहार में वोट रेवड़ी बांट रहे हैं। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी ने इसे जनता के हित में बताया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा विवाद बनेगा। विपक्ष इसे चुनावी चाल कह रहा है, जबकि सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश से रेड टेरर यानी नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिहार और झारखंड में नक्सली गतिविधियों पर सरकार की सख्ती से असर पड़ा है। शाह के बयान को चुनावी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और विकास योजनाओं के जरिए यह संभव हो पाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरान विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही राज्य की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूची और चुनाव अधिकारियों की तैनाती जैसे विषयों पर बैठक होगी। इस दौरे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब पूरे राज्य में चुनावी माहौल और तेज होने की संभावना है। बिहार में 2 दिन बारिश से राहत। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिन तक बारिश से राहत मिलेगी। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा था और किसान भी परेशान